वाह वाह वाह। क्या क्या? किस बात के लिए वाह? आपने वाह बोला और आप खुद ही भूल गए किसके लिए बोला वाह। मैंने किस लिए वाह बोला वो मुझे याद है, मैं तेरा पूछ रहा हूँ। तूने 2 बार वाह वाह बोला, वो किस लिए? देखिए, पहला वाह आप जिस अंदाज से वाह बोले ना उसके लिए, और दूसरा वाह आपने जिसके लिए बोला उसके लिए। लेकिन मैंने तो वो मेहता साहब ने अभी जो गाना गाया ना, हाँ। दिल का हाल सुने दिल वाला, उसके लिए वाह बोला। हाँ, तो मैंने भी दूसरा वाह मेहता साहब ने जो गाना गाया ना, दिल का हाल सुने दिल वाला, उसके लिए ही बोला। तुझे पता था मैंने मेहता साहब के लिए वाह बोला? हाँ? ये फेंकू चंद, तुझे कैसे पता? अभी आपने ही तो बताया। जलेबी भाई, क्या गोल गोल बातें करके दिमाग को घुमरिया चढ़ा रही है? अरे मेरे फाफड़ा राजा, मैं तो मजाक कर रही थी। दया तू भी ना। दरअसल टप्पू के पापा, मैं तो आपको खुश देखकर वाह वाह कर रही थी। आप टेंशन में सबको कैसे वड़का भर रहा था, गुस्से में सबको डांट रहा था। मुझे तो टेंशन हो गया कहीं सबके साथ रिश्ते ना बिगड़ जाए, आपकी तबीयत कहीं ना बिगड़ जाए। लेकिन आपने सॉरी बोलकर सबको मना लिया, और सबसे मेन बात, आपका गुस्सा गायब हो गया, तो अब आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। दया, तुझे मेरी कितनी फिक्र है? फिक्र तो करूंगी ही ना, आप मेरे फकीर जो हो। सॉरी, मतलब आप मेरी तकदीर जो हो। आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख। मेरी माँ हमेशा कहती है पति को पेंटिंग की तरह रखना चाहिए। पेंटिंग? पेंटिंग चित्रकार। अरे भाई, पेंटिंग मैं समझा, हाँ। लेकिन पति को पेंटिंग की तरह रखना चाहिए मतलब देखिए, आप जितना अच्छा पेंटिंग बनाओ, पेंटिंग उतनी ही अच्छी बनती है। ठीक वैसे ही पति को आप जितना अच्छी तरह बनाते रहो वो बनता रहेगा। अरे नहीं बाबा, मतलब आप पेंटिंग को जितने दिल से बनाओ, पेंटिंग उतनी ही अच्छी बनती है। वैसे ही आप पति को जितना दिल से प्यार करो, उनका ख्याल रखो, उतनी ही पति की पेंटिंग अच्छी बनेगी। नहीं, पेंटिंग नहीं, पति के साथ लग्न जीवन खुशखुशाल रहता है। तो पेंटिंग? तो पेंटिंग क्या? पेंटिंग कौन बनेगा? किसकी? पति की। कौन बनाएगा? तू बनाएगी ना? नहीं बाबा, मुझे पेंटिंग बनाना नहीं आता है। तो क्या कब से पेंटिंग कर रही है? नहीं, आप पेंटिंग भूल जाइए पेंटिंग। देखिए, मेरे जीवन का एक ही सपना है, आप और हमारा परिवार। मैं परिवार में नहीं हूँ। हो ना? तो फिर आप और हमारा परिवार ऐसे अलग अलग क्यों बोले? अरे नहीं, आप परिवार में ही हो, आप परिवार में ही हो। देखिए, आप, टप्पू, बापूजी और मैं, हमारा परिवार खुश रहे, हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, और भगवान आपकी सारी चिंताएं मुझे दे दे। वाह दया, 24 घंटे तेरे मन में हमारी चिंता ही रहती है, नहीं? सच में मैं कितना नसीब वाला हूँ कि मुझे तेरे जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली। नसीब वाली तो मैं हूँ कि पति के रूप में आप मुझे मिले। तो कितनी अच्छी है दया, और मैं हमेशा तुझे वड़का भरता रहता हूँ। सच में पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ पुण्य का काम किया होगा, तभी इस जन्म में मुझे तू मिली। बस आप मेरी तारीफ मत कीजिए। अरे तू तारीफ के काबिल है, इसलिए तारीफ कर रहा हूँ ना। फिर भी आप मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे मूंझवण होती है।
तू कितनी महान है दया। तुझे अपनी तारीफ सुनना भी पसंद नहीं। नहीं, मैं महान भी नहीं हूँ और मुझे मेरी तारीफ भी नहीं सुननी। प्लीज टप्पू के पापा। अरे सुननी पड़ेगी। तेरी तारीफ में कविता तो क्या, मुझे पूरा ग्रंथ लिखना चाहिए। दया भारत। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी है। अरे सुनना पड़ेगा। नहीं तो सुननी। नहीं जा रहा सुन। हाथ हटाइए बेटा। अरे सुन। दया 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 हमेशा तो हम सबको खुश रखती है, लेकिन अब मैं तुझे खुश करने के लिए तूने सोची भी नहीं होगी ऐसी एक जबरदस्त स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। हाँ ओके, थैंक यू। लेकिन देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, अब शुरू होता है मिशन दया सरप्राइज। बाबूजी सॉरी बाबूजी। ये टप्पू, ये इसने बीच में पैर डाला तो मैं आपके ऊपर गिर गया बाबूजी। सॉरी सर। क्या कर रहा है टप्पू? नहीं पापा, मेरा पैर तो कब से यही था। आपने नहीं देखा, इसलिए शायद आप गिर गए। चुप रहे। तू चुप रहे। टप्पू को क्या डांट रहा है? तू ऐसे वहां से घूम के नहीं आ सकता था? अरे बबूचा यहीं पे तो खड़ा था, अब घूमने की क्या जरूरत है? अरे एक मिनट। बोल क्या? अरे अभी क्या बताने के लिए मुझ पे कूदा था तू? हाँ वो बापूजी। क्या बोलना क्या चाहता है तू? बापूजी दया के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान बनाया है। अच्छा क्या है बापूजी? दया हम सबको खुश रखने के लिए हमेशा 24 घंटे सैनिक की तरह सचेत रहती। हाँ वो तो है जेठिया, बहू के जीवन का तो मंत्र ही है परिवार को खुश रखना है। हाँ, मम्मी कभी खुद की खुशी के बारे में सोचती भी नहीं है। इसीलिए दया खुश हो जाए ऐसा मैंने एक सरप्राइज प्लान सोचा है बापूजी। लेकिन क्या, वो तो बता। वाह जेठिया, तू सच कह रहा है ना? हाँ, मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं बिल्कुल नहीं बापूजी। वाह जेठिया, आज तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है। बापूजी अब समझ में आया तूने नए कपड़े क्यों पहने। शाबाश जेठिया शाबाश, आज मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है। बापूजी हाँ। शाबाश पापा शाबाश, आज मुझे भी आप पर बहुत गर्व हो रहा है। वाह वाह मेरा बेटा वाह। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। जेठिया ऐसा प्लान तो शायद ही किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए बनाया होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो आपका बड़ा फन है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बाबूजी टप्पू आप दोनों फटाफट तैयार हो जाइए। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आऊंगा। एक काम करो, तू बहू और टप्पू तुम तीनों चले जाओ। नहीं दादाजी, मैं भी नहीं। ये प्लान ओनली फॉर मम्मी एंड पापा। अरे नहीं, आप दोनों के बगैर ये प्लान अधूरा है बापूजी। टप्पू सही कह रहा है, जेठिया तुम दोनों जाओ। हाँ पापा, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी मिशन शुरू करो और मम्मी को बुलाओ। दया दया। हाँ बोलिए। चाकू सच में ककड़ी भी है।
कचुम्बर बना रही थी। अरे ये कोई वक्त है कचुम्बर बनाने का? अरे आप बापूजी के सामने मुझे मत डांटिए, वरना बापूजी आपको डांटेंगे। अगर मुझे डांटनी है तो अंदर जाकर डांटिए ना। आज मैं तुझे बापूजी के सामने डांटूंगा तो भी बापूजी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना बापूजी? चल चल अबे, खबरदार जो बहू को डांटा तो। ये नाटक करी, नाटक में भी नहीं। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।